ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स ने अनुसूचित जाति एससी ईसाइयों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की कड़ी निंदा करी है और इसे असंवैधानिक और सांप्रदायिक करार दिया है। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए AIUCMR के पदाधिकारियों ने कहा कि AIUCMIR ने 1950 के संविधान अनुसूचित जात आदेश के पैरा 3 को हटाने या संशोधित करने की मांग की है, जो जातिगत आधार पर अनुसूचित जात का दर्जा देने से ईसाई धर्म के अनुयायियों को वंचित करता है। वहीं आपको बता दें कि जो इसके अध्यक्ष हैं बदर जोश डेनलिया ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य उन सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना है जिनका सामना पर यहाँ पर परंपरागत रूप से करते हैं। धर्म के आधार पर इसे लाभ के ईसाई अनुसूचित जातियों को बाहर रखना पूरी तरह से असंवैधानिक है और उनके साथ दोहरा अन्याय है। हम सरकार और न्यायपालिका से अनुरोध करते हैं कि इस भेदभावपूर्ण पैरा 3 को तुरंत हटाया जाए और इसमें संशोधन किया जाए ताकि सभी अनुसूचित जातियों को समान रूप से अधिकार मिल सके। आंदोलन के इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति के लोग अस्पृश्य और सामाजिक भेदभाव का सामना उनके धर्म परिवर्तन के बावजूद करना पड़ता है। मंडल आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति पर उच्च स्तरीय समिति और रंगानंद मिश्रा आयोग जैसे विभिन्न रिपोर्टों ने अनुसूचित जाति के ईसाइयों के लगातार हो रहे समाज में शोषण को लेकर इस पर पूरी चर्चा करी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की हैं, जहां पर ये पूरी वार्तालाप जो है मीडिया के बीच करी गई। वे सारे निर्णय आ चुके हैं जो शायद आज बालकृष्ण कमीशन ने अभी शुरू भी नहीं किए हैं। मुद्दा क्या है? शेड्यूल का स्टेटस क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को और मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। और साथियों, ये मुद्दा धर्म का मुद्दे से ना जोड़ते हुए इसे रिलीजन न्यूट्रल कैसे बनाना है, इसे एक ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का मुद्दा जब तक हम नहीं देखेंगे, इसे हम धर्म के नाम पर जोड़ते रहेंगे तो इसके साथ बहुत सारी गलत फहमियां, गलत झूठ सरासर सर से पैर तक जिन लोगों को आज भी छुआछूत का अनुभव करने को मिल रहा है, शायद उनकी कहानियां कभी भी किसी मीडिया में, किसी प्रिंट मीडिया में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आती हैं। हाँ, हम जानते हैं जब एक महिला का रेप होता है तो उसके पीछे, क्योंकि एक महिला हूं मैं, उसके संदर्भ में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज हमें ये भी जानना है कि वह जो महिला जिसका रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, सबसे पहले मीडिया ये बात पूछती है वह महिला किस जात की है, किस गांव की है, क्यों उसके साथ ये हुआ, उसके पीछे इसका क्या भेद है, किसके साथ उनकी दुश्मनी थी। तो आप जानते हैं सदियों से जो जातिवाद का रंग भारत के खून में भरा हुआ है, रोटी और बेटी का रिश्ता। मेरे भाई ने भी कहा है कि क्रिश्चियन धर्म में, शायद मुस्लिम धर्म में हम बोलते हैं, इस्लाम में आप सब कहेंगे कि उसमें भेदभाव नहीं है, जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। और एक हिंदू धर्म है जो स्ट्रैटिफिकेशन को, जातिवाद को एक मान्यता देता है जाति के नाम से और उसे वर्ण व्यवस्था के रूप में बांधा हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए यह सच्चाई जान लेना जरूरी है। Discrimination against Dalit Christians, and we want to change para 3 of the presidential order called the Constitution Scheduled Caste Order. वो हटाना है, आज कानून के विरुद्ध है, Constitution विरुद्ध है, so it should be changed, and we are been fighting. All supports are there. It should be, justice must be done. Don't discriminate on the basis of religion. We don't want
reservation on the basis of religion. We want on the basis socio-economic and according to the list that is given in the scheduled caste list. Para 2 of the presidential order, Article 341 of the Constitution. We must Justice रामकृष्णन को कल ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी जो ये मांग है कि दलित कृष्णों को न्याय मिले, और ये बरसों से ये लड़ाई चल रही है, करीब 30 वर्षों से हमारे जो प्रेसिडेंट है इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये धर्म से परे होकर ये जो दलित हैं जिनको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। आज भी अंचलों में ये बहुत उनकी स्थिति बदतर से बदतर है, तो हम यही चाहते हैं कि धर्म से परे होकर इन्हें आरक्षण मिले और इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।